जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों? आपने बहुत कमेंट किए हैं साथियों कि इसके ऊपर बनाओ, एसएससी सीपीओ भर्ती के ऊपर बनाओ सर, और अच्छे से समझाओ हमें ताकि हमें सब कुछ समझ में आ सके। आप बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हो। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हम आपको एकदम आसान और सरल भाषा में समझाते हैं। सब कुछ बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा इस भर्ती के बारे में। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर कट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस भर्ती के बारे में, एसएससी सीपीओ भर्ती 2023, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन है, ई मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है। 22 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है, आप भर सकते हैं। लास्ट है 15 अगस्त। 15 अगस्त वाले दिन झंडा लहरा देंगे ना और फूल झड़ जाएंगे, तब कुछ नहीं है फिर फूल आपको नीचे से ही इकट्ठे करने पड़ेंगे। फिर आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एक बार सलामी दे दी तो दे दी बस। ठीक है साथियों, तो 15 अगस्त वाले दिन मेरे भारत देश की शान को नीचे मत झुकने देना, ऐ मेरे वीर जवानों, मेरे देश महान को। तो दोस्तों 15 अगस्त वाले दिन लास्ट रहेगा, उस दिन मत भरना आप, उससे पहले ही भर देना। 15 अगस्त वाले दिन तो वैसे बिजी रहोगे, ठीक है ना। हाँ, और कुछ ऐसे सोचे मेरे भाई बहन कि अरे 15 अगस्त को ही भरेंगे, ओ देश का नाम है 15 अगस्त है, उस दिन भरेंगे तो लगी जाएंगे, देश के ऊपर अपने प्राण भी न्यौछावर हो जाएंगे तो कोई गम नहीं है, ये है वो है। अरे मत करना ऐसा काम। 15 अगस्त वाले तो लास्ट दिन है, और लास्ट डेट वाले दिन कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या कर लोगे? फिर तो मौका भी नहीं मिलेगा देश की सेवा करने के लिए तुम्हें। इसलिए अगर 15 अगस्त को तुम्हें बिल्कुल ये है कि हाँ भाई देश के ऊपर गर्व है, तो उससे पहले भरो, ठीक है ना, ताकि अगले 15 अगस्त पे आप देश की सेवा में तैनात हो, तब होगा तुम्हारा जश्न। ठीक है साथियों, त्रुटि मत करना। अगर कोई त्रुटि कर देते हो, कोई गलती कर देते हो तो भारी पड़ेगी, महंगी पड़ेगी भाई। पैसे लगेंगे, फिर बाद में सुधर तो जाएगी, अरे सुधर तो जाएगी गलती, लेकिन पैसे लगेंगे तुम्हारे फिर बाद में। 200 रुपए लगेंगे एक गलती के, और 2 गलती हो गई तो 500 का पत्ता जाएगा सीधा जेब में से, टक दे। ठीक है ना, तो क्या मतलब है 500 रुपए फ्री फोकट में देने से, है? तो भाई ये जो डिपार्टमेंट है ये थोड़ी ले रहा है आपसे, ये तो कमाएगा। अब तुम गलती करोगे तो, नहीं गलती करोगे तो क्या लेगा तुमसे? ठाड़ से थोड़ी लेगा। तो गलती मत करना, गलती करो तो सुधरेगी कब? जैसे ही 15 अगस्त वाले दिन फार्म वो बंद हो गए, अब उसके बाद 16 और 17 2 दिन तक, 16 अगस्त और 17 अगस्त 2 दिन तक गलतियां ही सुधारी जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, फीस भी लगेगी दमादम। एज बता दूं सर 18 है क्या? ना, 18 साल नहीं है इसमें, 20 साल का होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आप तो ऐसा ही बनोगे, हैं बड़े पोस्ट पे जा रहे हो, तो इसमें 20 साल होनी चाहिए कम से कम, और 25 साल लास्ट है। और जिनको छूट है उनको छूट है। देखो ओबीसी को 3 साल की छूट है, यानी कि ओबीसी वाले 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। एज की गणना 1 अगस्त 2023 को जिस भी भाई बहन की उम्र पूरमपट 20 साल हो गई है वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, SC ST वालों को 5 साल की छूट है, यानी कि वो सीधे 30 साल के भी हैं और SC ST में है तो सीधे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका नाम है SSC CPO का। वेतन इसमें 35 से 40 हजार रहेगा, बहुत बढ़िया वेतन है, आगे बढ़ता रहेगा। फॉर्म फीस जनरल के 100 रुपए लगेंगे और बाकी किसी का भी 1 रुपया नहीं लगेगा। अब कुछ कमेंट करते हैं सर ST में हूँ, फॉर्म फीस लगेगी क्या? अरे मेरा कहने का मतलब ये होता है, यहाँ पे बाकी सभी जनरल का मैंने 100 रुपए बता रखा है, और बाकी सभी का मतलब ये समझा करो कि बाकी सभी सारे आ गए, उनका कुछ नहीं लग रहा है, बस जनरल का ही लग रहा है 100 का नोट। योग्यता स्नातक है। सर हम तो बोले 12वीं पास के लिए, अरे नहीं भाई 12वीं पास की नहीं है ये, स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो। ठीक है, और कुछ भाई बहन बोलेंगे कि सर हमारी तो फाइनल चल रही है, अब प्रिपरेशन चल रही है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? भर तो सकते हो, लेकिन उस समय तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर अभी एडमिशन लिए हो
अभी तुम्हारा फाइनल स्टार्ट ही हुआ है, तो पूरी साल पड़ी है, परीक्षा भी नहीं हुई अभी तो तुम्हारी, तो वो नहीं कर पाएंगे फिर अप्लाई। हाँ, जिनका रिजल्ट आ चुका है या आने वाला है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चयन कैसे होगा सर? चयन तो भाई परीक्षा होगी पहली, फिर फिजिकल होगा, फिर दूसरी परीक्षा होगी, और दूसरी परीक्षा में इंग्लिश में 200 नंबर आएंगे तुम्हारे। अगर इंग्लिश में आप शानदार प्रदर्शन कर पाते हो तो फॉर्म को लगा देना। इंग्लिश में अगर आप वैसे ही ढीले डाला काम है सब, इंग्लिश में तो हाथ तंग है हमारा, तो फिर इसमें देख लेना भाई नहीं हो पाएगा। हाँ, फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दो आप, प्रैक्टिस तो होगी ना आपकी, जाओ वहां फॉर्म तो लगा दो। अरे जब आप 20 साल के भी पूरे हो गए, स्नातक भी है, तो फॉर्म तो लगा ही दो, चाहे इंग्लिश आए चाहे ना आए, ठीक है ना। वो एक्सपीरियंस होगा आपको, वहां पे जाके देखोगे आप। मेडिकल होगा और फिर मेरिट लिस्ट जारी। एनसीसी भी है किसी के पास तो बहुत ही शानदार उसका जो है बोनस मिलने वाला है। लड़कियां और लड़के दोनों के लिए एनसीसी रहती है ना, कॉलेज में भी रहती है, स्कूल में भी रहती है। तो स्कूल में तो ए और बी ग्रेड मिलती है, और कॉलेज में अपने को सी ग्रेड मिलती है। तो अगर किसी के पास ए ग्रेड है एनसीसी तो 4 नंबर मिलेंगे, परीक्षा में जुड़ जाएंगे। बी है तो 6 नंबर मिलेंगे, और सी है कॉलेज वाली तो पूरा पट 10 नंबर मिलेंगे आपको। और एक और बता दूं एनसीसी का बहुत शानदार फायदा, 2 परीक्षा हो रही है तुम्हारी, पहली भी दूसरी भी, है ना। इन दोनों ही परीक्षाओं में जुड़ेंगे फिर ये नंबर 2 बार जुड़ेंगे। जैसे मान लो आपके पास सी सर्टिफिकेट है ना एनसीसी का, तो इस पहली परीक्षा में कितने नंबर आए आपके, जितने भी आए हों 10 नंबर ये भी जुड़ जाएंगे एनसीसी के। फिर इस परीक्षा में कितने नंबर आए, कितने भी आए हों 10 नंबर फिर जुड़ जाएंगे इसमें एनसीसी के। तो 10 और 10 20 नंबर तो तुम्हारे सीधे एनसीसी के ही जुड़ गए, दोनों पेपरों में जुड़ेंगे, चाहे ए हो चाहे बी हो। ए है तो 4-4 दोनों के जुड़ेंगे, बी है तो 6-6 जुड़ जाएंगे। और ऐसा मत करना कि सर मेरे पास ए बी सी तीनों हैं तो मेरे तो 6-4 10 और 10 20 होगा, मौज होगी ना, ऐसा थोड़ी होता है। लास्ट वाला कौन सा है उसी का जुड़ेगा, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गया। एज की छूट, दिल्ली पुलिस कर्मी जो हैं उनको एज की छूट मिल रही है, जो डिपार्टमेंट में है। दिल्ली पुलिस में पहले से लगे हुए हैं, अब ड्यूटी कर रहे हैं वो, और ड्यूटी करते हुए 3 साल पूरी हो गई है उनको। महिला पुलिस हो चाहे पुरुष हो, दोनों दिल्ली पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं, तैनात है। वो भी अगर ऐसा ही बनना चाहते हैं, यहाँ पे जाना चाहते हैं, इस भर्ती में लगना चाहते हैं, तो उनके लिए भी खुले दरबार हैं, आ जाओ। लेकिन उसके लिए क्या है, देखो एज आपकी बहुत इसमें छूट मिल रही है आपको। देखो दिल्ली पुलिस में जो नौकरी कर रहे हैं उनको 3 साल पूरी हो गई हो ड्यूटी करते, ऐसा नहीं है कि सर मैं तो अभी लगाई हूं तो लगा है तो भाई फिर उसमें ये छूट नहीं मिलेगी आपको। फिर तो उसके अकॉर्डिंग चलो आप, 25 के अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इसमें आप हो 3 साल तो देखो जनरल वाले 30 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जनरल वालों के लिए 25 साल ही है, लेकिन जनरल का कोई भी भाई बहन दिल्ली पुलिस में लग रहा है तो उसको 5 साल और बढ़ गए ना, 30 साल का भी है तो फॉर्म भर देगा। ओबीसी में कोई भी है तो 33 साल का भी है तो फॉर्म भर देगा। SC ST में कोई भी महिला पुरुष दिल्ली पुलिस में है तो 35 साल की उम्र भी हो गई ना तो भी फॉर्म भर देंगे, लेकिन 3 साल पूरी हो चुकी हो सेवा करते हुए दिल्ली पुलिस में। और उनके पास लाइसेंस तो रहता ही है दिल्ली पुलिस वालों के, तो बगैर लाइसेंस तो दिल्ली पुलिस लेती ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर, फिजिकल क्या रहेगा, फिजिकल भी देख लो, और इनके पद भी बता दूंगा अलग अलग। फिजिकल देख लो पहले, लंबाई है पुरुष की 170 सेंटीमीटर, महिला की है 157 सेंटीमीटर, और 165 भी है। लेकिन वो किन की है, जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, लेह लद्दाख के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, गढ़वाल हैं, उनको जो है 165 में भी पास कर दिया जाएगा, और महिलाओं को 155 में भी पास कर दिया जाएगा अगर ये हैं तो। और SC ST में जो पुरुष हैं उनकी हाइट 162.5 ये चल जाएगी, और जो महिलाएं SC ST में हैं उनकी 154 है तो भी पास हो जाएंगी। ये बढ़िया काम हो गया। अच्छा जी, दौड़ बता दूं, दौड़ देखो पुरुष के लिए 100 मीटर की दौड़ है, 16 सेकंड में आना है। आ जाओगे ना आराम से, घबराओ मत। 16 सेकंड है ये, 13-14 सेकंड में तो आराम से कोई भी आ जाता है। प्रैक्टिस कर लेना लेकिन तुम, ठीक है ना, जांग वांग भर जाएंगी एकदम से, यहाँ वो दर्द उठता है ना वो कोल में, वो फिर दिक्कत कर देगा तुम्हें। प्रैक्टिस कर लेना। 100 मीटर दौड़ 16 सेकंड, तुम 15 सेकंड की प्रैक्टिस करना तब जाके 16 में आओगे।
और 1600 मीटर 6.5 मिनट में, 1600 मीटर भी करनी है तुमको, उसका समय है 6.5 मिनट। ये भी हो जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वैसे नहीं होगी फिर तुम सीधे उठ के चले जाओ रे कर देंगे रे, ऐसे थोड़ी कर देंगे रे। महिलाओं को 100 मीटर की 18 सेकंड मिल रही है, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगी। 800 मीटर 4 मिनट मिल रही है, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लंबी कूद बता दूं, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक, इनमें 3-3 अवसर दिए जाएंगे आपको, यानी 3 मौके। एक मौके में फेल हो गया, दूसरी बार ले, दूसरी बार फेल हो गया तो तीसरी बार ले, और तीसरी बार में गंगा पार करना है आपको। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक है ना। ये मत करना कि अब चौथी बार हो, अब और ले लो साहब, अब कहना फिर फेल बार हुए, ठीक है ना, बाहर कर दिया जाएगा आपको। तो लंबी कूद में 4 मीटर पुरुष। अब 4 मीटर में सर हमें तो फुट बताओ, अरे फुट ले लो ना, एक मीटर में 3 फुट होते हैं, तो 4 तिया 12 फुट, 12 फुट लंबी कूद। ऐसे नहीं कूदी जाएगी, प्रैक्टिस करो जबरदस्त। 10 फुट तो कूद जाओगे आप, लेकिन 2 फुट में पसीने छूटेंगे आपके, ये ध्यान रखना। 12 फुट कूदने की प्रैक्टिस करो। 3 मौके दिए जाएंगे आपको, एक बार में नहीं कूदा, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में तो कर दे काम, ठीक है। महिलाओं को 2.7 मीटर, इनकी ठीक ठाक है, इनकी है लगभग 7 फुट लगा लो आप बस, इनको भी 3 मौके मिलेंगे। फिर ऊंची कूद में पुरुष को है 1.2 मीटर, यानी कि तुम 3-3.5 फुट मान लो रे, 3.5 फुट ऊंचाई, जैसे यहाँ आती है अपने, ठीक है ना, यहाँ तक कमर तक हो जाती है, 3.5 के लगभग, थोड़ी ऊपर मान लो। तो इतनी ऊंचाई से आपको छलांग लगानी है, उसको पार करना है। तो ये तो है पुरुषों के लिए। और महिलाओं को 0.9 मीटर, यानी कि इसको तो 3 फुट भी नहीं बता सकता मैं, 3 फुट भी नहीं है पूरी। तो 3 मौके मिलेंगे आपको। अब गोला फेंक में महिलाओं का नहीं बताया गया, पुरुषों के लिए है 4.5 मीटर, यानी 4 तिया 12, 12.5 फीट, 12.5 13 फीट मान लो आप। इतना गोला फेंकना है आपको, 13 फुट तक नहीं फेंक सकते क्या, इससे गोला फेंकना है 13 फीट तक। सर गोला कितने किलो का होगा, अरे भाई लगाए लो तुम 7 किलो के लगभग। तो अब 7 किलो का पत्थर लो, कोई बाठा लो, और उसको फेंकने की प्रैक्टिस किया करो डेली। 13-14 फुट जाने दो, फिर हो जाएगा तुम्हारा काम बढ़िया। अब पद बता दूं आपको, पद कौन कौन से हैं, किस किस में कौन कितने कितने क्या पद हैं। देखो पद हैं आपके, दिल्ली पुलिस उप निरीक्षक में पुरुष के 109 है, महिला के 53 है। और दिल्ली पुलिस उप निरीक्षक के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, इसमें चॉइस भरनी पड़ती है उसमें, कि कौन सी चॉइस पहले नंबर पे, कौन सी दूसरे पे, कौन सी तीसरे पे, ऐसे। तो पहले नंबर पे यदि आप दिल्ली पुलिस भर रहे हो और दिल्ली पुलिस में ये आपका नंबर आ जाता है, फिजिकल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है आपको, तो फिर दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। सर बनवा लेंगे, कब बनवा लोगे, जल्दी करो। फिजिकल के समय हाथ में होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग वाला नहीं, लाइट वाला, वो 4 व्हीलर मारुति वाला, ट्रक वाले की जरूरत नहीं है। कुछ कहेंगे कि भाई बहन सर हैवी का चाहिए क्या, हैवी का नहीं चाहिए आपको वो चाहिए मारुति वाला, LMV जिसको बोलते हैं, लोकल मोटर व्हीकल, वो हाथ में होना चाहिए, ठीक है। पुरुषों के 109 पद है, महिलाओं के 53 पद हैं। अच्छा पुरुषों के लिए है ये लाइसेंस, ठीक है ना, पुरुष को तो 100% होना चाहिए हाथ में, ध्यान रखना। देखो CAPFS उप निरीक्षक GD, इसमें दोस्तों चॉइस भरनी पड़ती है, सबको पता है तुमको कि भाई जिसके ज्यादा नंबर हैं तो उस हिसाब से उसको पहली चॉइस मिलेगी, थोड़े कम नंबर है दूसरी चॉइस, और कम है तीसरी चॉइस, ऐसे मिलती है। तो पहली चॉइस क्या देते हैं, सब दिल्ली पुलिस ही देंगे, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस नहीं है तो फिर वो कौन सा देगा, फिर तो CISF ही देते हैं सब। पहली चॉइस CISF होती है, दूसरी फिर होती है ITBP, फिर तीसरी CRPF, चौथी BSF, SSB, इस प्रकार से देते हैं सब। तो देखो BSF में जो पद है पुरुष के 107 है, महिला के हैं 6 पद। जो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है ना, अपनी बॉर्डर पे रहते हैं BSF के जवान हमारे, वो है। फिर है CISF में 567 तो पुरुष के हैं, 63 महिला के। CISF वही है केंद्रीय इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी तर्ज पे हमारी RISF राजस्थान में निकल रही है। तो ये वहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा करती है। फिर है CRPF में 788 पुरुष के पद हैं, 30 हैं महिला के। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स,
ये बटालियन रहती है। फिर है आईटीबीपी, 54 पद हैं पुरुष के, 9 पद हैं महिला के। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो तिब्बत पे रहती है। और फिर है एसएसबी, एसएसबी में पुरुष के 85 हैं, महिला के 5 पद हैं। एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, ठीक है साथियों, ये सब बहुत ही शानदार हैं। टोटल बता दूं आपको, टोटल पुरुष के हो गए 1601 पद और महिला के हो गए 113 पद। तो 1601 प्लस 113 जोड़ेंगे तो 1714 पद होंगे, ठीक है साथियों। तो पद कितने हुए? पद हुए आपके 1714 पद। 1714 पदों पे ये भर्ती निकली हुई है और इसके आवेदन चालू हैं। जो भी भाई बहन फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, एकदम सरल और सटीक भाषा में आपको जवाब दिया है। सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझ में ही आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम आपके साथ शेयर की जाती हैं, वो भी एकदम सरल और आसान भाषा में, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके दोस्तों। तो फिर मिलूंगा आपको एक और जबरदस्त भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।